आज का हमारा टॉपिक है इंट्रामुरल्स एंड एक्स्ट्रामुरल्स। व्हाट इज इंट्रामुरल्स एंड एक्स्ट्रामुरल्स हम जानेंगे इनकी डेफिनेशन से, और इनमें हम आज पूरा पढ़ेंगे मीनिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। उसके कुछ डेफिनेशन यानी कि मीनिंग इंट्रामुरल्स और एक्स्ट्रामुरल्स का मतलब क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उसके क्या उद्देश्य होते हैं। बात करते हैं इंट्रामुरल की डेफिनेशन की। इंट्रामुरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इंट्रामुरल एक ग्रीक शब्द से आया हुआ है। इंट्रा एंड मोरलिस। अब यहाँ बात करते हैं इंट्रा मीन्स विद इन। इंट्रा का मतलब होता है विद इन यानी कि अंदर ही, और मोरलिस का मीन्स होता है वॉल यानी कि एक चार दीवारी के अंदर ही। आइए डेफिनेशन से बात करते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं कि इंट्रामुरल्स का मतलब क्या होता होगा इन स्पोर्ट्स के अंदर। सो वी कैन सेट दैट, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद इन द वॉल्स। ऐसी एक्टिविटीज जो कि चार दीवारी के अंदर खेली जाती हो या ऑर्गेनाइज होती हो, और विद इन द कैंपस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड इंट्रामुरल। या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या संस्था के अंदर या स्कूल के अंदर या किसी कैंपस के अंदर ऐसी एक्टिविटीज को खेला जाता हो, उसे हम इंट्रामुरल्स कहते हैं। इंट्रामुरल्स की डेफिनेशन की हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी ओरिजिन की, यानी कि इंट्रामुरल की उत्पत्ति की, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और भारत में इसका क्या स्टेटस है आज की तारीख में, ये हम बात करते हैं। इन 1864 यानी कि सन 1864 में बेसबॉल्स इंट्रामुरल्स वाज हेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंट्रामुरल्स ऑर्गेनाइज किए गए बेसबॉल के यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद आफ्टर दैट it started developing and the experts of physical education believed that more development of physical education। उसके बाद धीरे धीरे एक्सपर्ट्स जो थे फिजिकल एजुकेशन के, उन्होंने भी ये माना कि इंट्रामुरल के जरिए फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो और ज्यादा हो सकता है। कैन बी डन थ्रू द इंट्रामुरल्स। इंट्रामुरल्स के जरिए ये डेवलपमेंट बच्चों में हो सकता है। बट इन इंडिया, लेकिन भारत की बात करें, वी आर स्टिल बैकवर्ड इन दिस एरिया, यानी कि इस जगह पे यानी कि इंट्रामुरल के केस में भारत आज भी पिछड़ा हुआ नजर आता है। द मेन रीजन फॉर दिस इंडिया इज द मेटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ मोस्ट इंडिविजुअल, यानी कि भौतिकवादी जो दृष्टिकोण है, मेटेरियलिस्टिक व्यू का मतलब भौतिकवादी दृष्टिकोण, जो भारत में भौतिकवादी दृष्टिकोण है इंडिया के अंदर पीपल्स का, ये सबसे बड़ा मेन इसका रीजन है कि भारत आज भी इसमें पिछड़ा हुआ है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंट्स wants their children to spend more times on their studies। अधिकांश माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चे केवल अपनी स्टडी पे ध्यान दें और केवल स्टडी पे कांस्टेंट बने रहें। He does not think about the physical development। ऐसे माता पिता अपने बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच पाते कि स्टडी के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी होना बहुत जरूरी है। The second reason is the lack of good intramurals programs in schools। और अधिकांश सेकंड रीजन जो है, अधिकांश स्कूलों में इंट्रामुरल्स के छोटे मोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी नहीं करवाए जाते हैं। अधिकांश स्कूलों में या तो बाउंड्रीज कम होती है, ग्राउंड की अवेलेबिलिटी कम होती है, या जहां ग्राउंड है वहां पर इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते। तो कहने का मतलब ये है कि इंट्रामुरल्स में भारत में जो स्थिति है वो ये है, पहला तो आदमियों का जो दृष्टिकोण है वो अपने बच्चों को लेकर केवल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ना कि उनके फिजिकल बॉडी पे ध्यान कम दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि स्कूल्स में इस तरह के प्रोग्राम्स बच्चों को कम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जिससे उन्हें इस तरह का मौका कम मिलता है। और हम यहाँ ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन हमने देख लिया कि पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। 1864 में पहली बार बेसबॉल के इंट्रामुरल्स हुए। कहाँ पे हुए? यूनाइटेड स्टेट में हुए और पहली बार ऑर्गेनाइज करवाए गए। तो ये थोड़ा सा इंट्रामुरल्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और भारत में इसकी क्या स्थिति है, इसको नोट कीजिए। इंट्रामुरल्स के बारे में अभी डेफिनेशन में हम जान गए इंट्रामुरल्स क्या होता है। इंट्रामुरल्स के मैंने अभी आपको ओरिजिन के बारे में बताया कि इंट्रामुरल्स की शुरुआत कहां से हुई और भारत में इसकी क्या स्थिति है। अब बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल्स की, यानी कि इसके कुछ उद्देश्य हैं, इंट्रामुरल्स क्यों करवाए जाते हैं और क्या इससे हमें हमारे को फायदा होता है। पहला यह है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हर स्टूडेंट्स को गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मौका मिल जाता है। टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमंग स्टूडेंट्स, और जैसे मौका मिलता है उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट,
टू डेवलप फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग की भावना भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो कोऑर्डिनेशन बिठाना सीखता है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन का साधन भी बनता है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न ए वेराइटी ऑफ गेम्स एंड स्किल्स, और ये हमारे को इस चीज का मौका भी मिलता है, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि हम गेम्स के अलग अलग प्रकार की वेराइटी सीख सके और कई प्रकार की स्किल्स हमारे अंदर डेवलप हो सके। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपटीशन, यानी कि कॉम्पिटिशन के जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपीरियंस मिलता है वो भी बच्चों को यहाँ पर सीखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं टू फाइंड आउट टैलेंट स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि इंट्रामुरल जब हम एक बाउंड्री के अंदर करवाते हैं गेम्स, उससे होता यह है कि हम जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट इससे इसका फायदा नेक्स्ट ये है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पर्सनैलिटी, और ये इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप करने में भी सहयोग प्रदान करता है। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल्स। बात कर ली अब तक इंट्रामुरल्स की, इसकी डेफिनेशन हम समझ चुके हैं कि इंट्रामुरल्स क्या होता है। जब एक स्कूल्स के बाउंड्री के अंदर कोई गेम खेले जाते हैं तो उसे हम इंट्रामुरल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रामुरल्स की, कि एक्स्ट्रामुरल्स किसे कहते हैं। एक्स्ट्रामुरल्स भी ठीक उसी तरह जैसे इंट्रामुरल्स लैटिन वर्ड से आया हुआ है, एक्स्ट्रामुरल्स डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक्स्ट्रामुरल्स भी लैटिन वर्ड से आया है, एक्स्ट्रा और मुरलिसिस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउटसाइड द वॉल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंट्रा का मतलब इनसाइड होता है और मुरलिसिस का मतलब वॉल होता है। यहाँ एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड है और मुरलिसिस का मतलब है कि एक वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूट और स्कूल आर नोन एज एक्स्ट्रामुरल्स। एक्स्ट्रामुरल्स का मतलब ये कि जब हम कोई गेम या कोई टीम बनकर बाहर जाती है, ऑर्गेनाइज करती है बाहर को, जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए जाती है या स्टेट इवेंट्स के लिए जाती है, तो उसे हम एक्स्ट्रामुरल्स कहते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, कि इसके कुछ लक्ष्य है एक्स्ट्रामुरल्स के, वो क्या है। पहला कि एक्स्ट्रामुरल्स करने से हमें क्या फायदा होता है। टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है। जब भी टीमें बाहर जाती है तो कुछ नया सीख के हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, और धीरे जैसे जैसे वो नई टेक्निक सीखते हैं, नई चीजें सीखते हैं, तो स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड में भी इंप्रूवमेंट होता है। टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, और जैसे जैसे उसके स्टैंडर्ड होता है वैसे वैसे स्पोर्ट्स का जो बेस होता है वो भी ब्रॉड होता चला जाता है, यानी कि फैलता स्टार्ट हो जाता है। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फ्रेटर्निटी, जब बाहर कोई खिलाड़ी खेलने जाता है, जब स्पोर्ट्समैन बाहर जाता है तो वो स्पोर्ट्समैनशिप यानी कि खिलाड़ी की भावना भी सीखता है, एंड फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा भी सीखता है। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स, जो नए नए रूल्स के बारे में उसको जानकारी होती है जब भी टीमें बाहर खेलने के लिए जाती है, एंड एडवांस टेक्निक्स, और नई नई टेक्निक्स के बारे में जानने को मिलता है। नोट कीजिए। अगले टॉपिक की बात करते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, यानी कि कुछ स्पोर्ट्स के कुछ विशेष प्रोग्राम होते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्रोग्राम्स आर अरेंज इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन आवर कंट्री। स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स पूरे दुनिया में ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे देश की जैसे। टू प्रमोट द गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर ए स्पेसिफिक कोज, जो कि कई प्रकार के गेम्स और स्पोर्ट्स को स्पेसिफिक कोज के लिए प्रमोट करते हैं। इस प्रकार के कई सारे गेम्स हमारे भारत में भी होते हैं और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ऑर्गेनाइज होते हैं। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, जानते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स क्या है। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय द फेडरेशन, स्टेट गवर्नमेंट और एनजीओज। ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स ये फेडरेशन के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या एनजीओज के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स आर सच प्रोग्राम्स ऑफ स्पोर्ट्स विच आर नॉट यूजुअली रिलेटेड टू द कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन पे आधारित नहीं होते हैं, इनमें विनर हार जीत का कोई मुद्दा नहीं होता है। इट आल्सो एम टू राइज फंड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कई प्रकार की जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उनके लिए फंड इकट्ठा करने के काम करते हैं ऐसे प्रकार के प्रोग्राम्स। दीज प्रोग्राम्स हैव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, इस प्रोग्राम से कई प्रकार के अपने अपने लक्ष्य होते हैं या उद्देश्य होते हैं। सच एज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल्स रिगार्डिंग यूनिटी, यानी कि जैसे देश में अगर कोई ऐसी आपदा आ गई है तो उस टाइम पर ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करा जाते हैं जिसके जरिए पीपल्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करवाई जा सके, या फिर रिगार्डिंग यूनिटी से संबंधित अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके, या फिर यूं कहे हेल्थ एंड डिजीजेस से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही हो तब ऐसे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं।
स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के अंदर हम पढ़ रहे थे, डेफिनेशन हमने जान ली। बात करते हैं पहले पॉइंट की, उसका नाम है स्पोर्ट्स डे। ये भी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम का ही हिस्सा होता है। बात करते हैं एवरी ईयर स्पोर्ट्स डे इज ऑर्गेनाइज बाय स्कूल्स फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर साल, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक स्कूल में हर साल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। The opening or closing ceremony of the games is attended by students in special programs such as ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान बच्चों इनमें कई प्रकार के हिस्से गेम्स में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि मास पीटीज होती है ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान, पिरामिड्स के ऑर्गेनाइजेशन किए जाते हैं, गेम्स छोटे मोटे गेम्स खिलाए जाते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस का हमें देखने को मौका मिलता है, डांस, सिंगिंग और योगासन, इस प्रकार के प्रोग्राम्स हमें ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी स्पोर्ट्स डे की तब हमें देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स डे आल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट एक्सीलेंट प्लेयर्स फॉर वेरियस फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि आगे आने वाले भविष्य में जो वेरियस फ्यूचर इवेंट्स होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स डे के जरिए हमें एक्सीलेंट प्लेयर्स को सिलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम से मिल जाती है। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में सेकंड नंबर की बात करते हैं हम, हेल्थ रन। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय हेल्थ डिपार्टमेंट। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है एक ऐसी रेस है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, जो कि ये मैसेज देती है कि अपने स्टैंडर्ड हेल्थ के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइज ये प्रोग्राम करवाया जाता है इन ए कंट्री अलॉन्ग विद राइजिंग फंड ऑफ फॉर चैरिटी। और इससे जो आने वाला जो पैसा होता है वो चैरिटी को दिया जाता है, यानी कि यूं कहे कि चैरिटी के लिए कुछ फंड इकट्ठा करवाने के लिए ये हेल्थ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम करवाए जाते हैं, जिस प्रोग्राम को हेल्थ डिपार्टमेंट करवाता है और इस प्रोग्राम का नाम हेल्थ रन। अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर रन फॉर फन, यानी कि ये एक हंसी मजाक करते हुए एक ऐसी दौड़ है जिसमें हंसी मजाक भी ज्यादा होती है, और इसका केवल एक उद्देश्य ये नहीं होता कि केवल रेस को जीतना, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। बात करते हैं इसके अंदर की, इट इज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय स्प्रेड द मैसेज अमंग मासेज, यानी कि जन समूह में एक मैसेज पहुंचाने का या स्प्रेड करने की एक ऐसी ऑर्गेनाइज है के लिए रन फॉर फन प्रोग्राम चलाया जाता है टू रिमेन द हेल्थी फिट, जो कि ये मैसेज देता है सबको कि हेल्थी रहें और फिट रहें। इट मे बी ऑर्गेनाइज टू मोटिवेट द पीपल टू रिमेन फिट, ये मोटिवेट करते हैं पीपल्स को कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। इस प्रोग्राम्स को हम रन फॉर फन कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, रन फॉर यूनिटी। अब बात आती है कि ऐसी रन किसके लिए, यूनिटी के लिए। इट ऑर्गेनाइज टू शो यूनिटी एंड पीस अमंग द पीपल, ये जो प्रोग्राम होते हैं ये शो करते हैं यूनिटी और पीस यानी कि शांति के लिए चलाए जाने वाले प्रोग्राम है पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, अलग अलग धर्म के व्यक्तियों के बीच को। इट्स पर्पस में बी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड ब्रदरहुड, इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बीच में एक एकता बनी रहे या फिर एक भाईचारे की भावना क्रिएट होती रहे। सपोज मान लीजिए देश में एक ऐसी कोई आपदा आ जाए, उस वक्त अगर हमें इस तरह की जो रन करवाई जाती है, आपको इसका उदाहरण देता हूं, एग्जांपल देता हूं कि चेन्नई और मुंबई के अंदर इस तरह की रेसेस होती है जिन्हें हम मैराथन के नाम से भी जानते हैं या रोड रेसेस के नाम से भी जानते हैं या क्रॉस कंट्री रेसेस के नाम से भी जानते हैं। उनके जो पैसा होता है वो चैरिटी को जाता है और ये जो ऐसी रेस होती है ये एक जन समूह को कुछ ना कुछ एक मैसेज देने के लिए करवाई जाती है। तो यहां तक हमने बात कर ली स्पोर्ट्स डे की, हेल्थ रन की, रन फॉर फन की और रन फॉर यूनिटी की। इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, रन फॉर स्पेसिफिक कोज। कुछ ऐसे रन यानी कि कुछ ऐसे दौड़ें जो स्पेसिफिक कोज के लिए खासकर करवाई जाती है। दिस इज द रन रिलेटेड टू द स्पेसिफिक और नॉर्मल कोज, यानी कि पूरे राष्ट्र में जो कोजेस चल रहा होता है उस पर आधारित ये रेस होती है। मोस्ट ऑफ द सोशली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज दीज रन्स फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। कई प्रकार की जो ऐसी सोशल जो सामाजिक कार्यकर्ता होती है या सामाजिक में काम करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो इस तरह के जो प्रोग्राम्स है उनको क्रिएट करती है अवेयरनेस के लिए। जैसे कि अबाउट एड्स
एजुकेशन द गर्ल्स चाइल्ड, यानी कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए या कैंसर के लिए, इस तरह के कुछ कोजेस होते हैं जो नोबल कोजेस हैं, उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाए जाते हैं। मुंबई एंड चेन्नई मैराथन आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर सच नोबल पर्पस। मुंबई में और चेन्नई में जो मैराथन्स होते हैं उनका यही पर्पस होता है कि किस तरह का, जैसे कि आज हमारा सामने जो बीमारी चल रही होती है जैसे एड्स है, या फिर एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड है, या बालिकाओं की शिक्षा के लिए कुछ प्रोग्राम्स करने, या फिर कैंसर से लड़ने के लिए कुछ अवेयरनेस दुनिया में देनी हो, उसके लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेस। नोट कीजिए।